मैं आशीष दुबे अमिया घोष के साथ आपका स्वागत करता हूं ट्रू वॉइसेस में। सोने की चिड़िया का रहस्य। 320 ईस्वी गुप्त युग का प्रारंभ हुआ। यह वही काल था जब भारत को सोने की चिड़िया का नाम मिला। कहते हैं तब भारत में सोने का अथाह भंडार था। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, मंगोल, मुगल, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेजों तथा कई अन्य विदेशियों ने भारत को कई बार आक्रमण कर अपार लूटपाट की। अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 जहाज भर के सोना इंग्लैंड भेजा था। पर ऐसे में एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर भारत में इतना सोना आया कहाँ से? भारत में सोने की कुछ ही खाने हैं, जिनमें कर्नाटक की कोलार, हट्टी, रायचूर, झारखंड की सिंहभूम की खाने प्रमुख हैं। जबकि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, चाइना में भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा सोना उत्खनन होता रहा है। परंतु फिर भी भारत को ही सोने की चिड़िया का नाम क्यों दिया गया? भारत को सोने की चिड़िया कहने का राज। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में भारतीयों के पास सोना बनाने की विद्या थी। भारतीय कई तरह की विधियों से सोना बनाना जानते थे, जिसमें सबसे लोकप्रिय विधि पारे के द्वारा सोने के निर्माण की थी। पारे तथा गंधक के प्रयोग से प्राचीन भारतवासी प्रचुर मात्रा में सोने का निर्माण करते थे। प्राचीन काल के प्रमुख रसायनज्ञ नागार्जुन, प्रभुदेवा, व्यालाचार्य, इंद्रद्युम्न सोना बनाने की कई विधियां जानते थे। 27 मई 1941, स्थान बिरला हाउस, यज्ञशाला। पंजाब के पंडित कृष्णपाल शर्मा ने 1 किलो पारे से 1 किलो सोना बनाकर दिखाया, जिसका उल्लेख बिरला मंदिर में लगे एक शिलालेख में भी है। इस प्रयोग के साक्षी सीताराम खेमका, चीफ इंजीनियर विल्सन और वियोगी हरि जैसे कई बुद्धिजीवी तथा विवेकशील लोग थे, जिन्होंने पारे को सोने में बदलते देखा। आज भी बिरला मंदिर में जिस पंच पात्र से चरणामृत दिया जाता है, वह उसी सोने का बना है। कहते हैं इसे गांधी जी तथा मालवीय जी ने भी देखा था। अप्रैल 1975, गुजरात के राजस्व मंत्री के सामने प्रेमजी भाई ठाकुर ने सोना बनाया। 1978 में हिमाचल की योगिनी राजल ने पारे को सोने में बदला। सन 1982 में वाराणसी के गोपाल जी ने पारे को ठोस रूप दिया तथा आधे घंटे में कई पत्रकारों के सामने सोना बना डाला। जनवरी 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। धीरे धीरे यह विधि भारत से लुप्त होती चली गई। यही कारण है कि इतने आक्रमण, लूटपाट, सत्ता परिवर्तन के बाद भी 1830 ईस्वी तक भारत देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज 2.83% ग्लोबल इकोनॉमिक शेयरिंग के साथ भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि देश में अनुमानित काला धन ही 72,80,000 करोड़ रुपए है। सोचिए, अगर यह काला धन और 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आगमन से आज तक लूटी संपत्ति अगर भारत के पास होती, तो शायद वर्ल्ड बैंक और सारे देश भारत से लोन ले रहे होते।